देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे जो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन हैं 2018 से 2014 तक बेस्ड ऑन द रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। तो स्टार्टिंग लेते हैं हम लोग 2018 से 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग बुक में बना चुके हैं। तो यहाँ देखिए ए गिवन है आपको x बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर्स, x गिवन है 0 से लेकर 12। इसका मतलब क्लियर है कि a कितना है आपका 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 12। शो दैट R is a relation ordered pair A and B belongs to this set A. Mod A minus B is divisible by 4 is an equivalence relation. देखो एक रिलेशन आपको गिवन है इन ऑर्डर्ड पेयर में कि ये A माइनस B का जो मॉड है वो क्या है 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इफ एनी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो यू हैव टू प्रूव दैट इट विल बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, इतना काम हम करते हैं, फिर आगे का हम देखेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फॉर द इक्विवेलेंस रिलेशन फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये प्रूव करना। तो देखें a कॉमा b ऑर्डर पे, तो मॉड a माइनस b आपको गिवन है मल्टीपल ऑफ 4k के कोई भी इंटीजर i प्लस ही होना चाहिए क्योंकि मॉड नेगेटिव के इक्वल नहीं होता, ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए a कॉमा a, b की जगह कितना पुट कर दें आप, बोलो a कॉमा a, दैट इज a रिलेटेड टू a। कैसे, मॉड a माइनस a कितना आएगा 0। क्या 0 4 का मल्टीपल है? हाँ, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यानी जब ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है तो इनका जो मॉड आएगा वो 0 है, 0 4 का मल्टीपल है, इसलिए रिफ्लेक्सिव। चलिए सिमेट्रिक देखते हैं। सेकंड सिमेट्रिक के लिए प्रूफ करना है कि A एंड B बिलोंग्स टू R, दैट इज मॉड A माइनस B इज 4k। तो सुनो, मॉड B माइनस A ये भी 4k आएगा क्या? यदि A माइनस B आपका प्लस 8 है और 8 इज मल्टीपल ऑफ 4 तो B माइनस A का मॉड ये भी तो सेम होता है। हम लोग पढ़ते हैं मॉड ऑफ माइनस x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो हम इसको लिख सकते हैं कि B कॉमा A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम कहते हैं कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R and this implies that mod A minus B is a multiple of 4, ठीक है, multiple of 4 and B comma C belongs to R, that is mod B minus C is also multiple of 4। तो सुनिए ऐसे लिखे हम, सुनो, तो फिर mod A minus B प्लस मॉड के अंदर A माइनस B और B माइनस C कितना बनेगा ये? अच्छा, यदि ये a माइनस बी, देखो मॉडुलस है ना, सिर्फ प्लस को मतलब मॉडुलस है ना किसी का मैग्नीट्यूड चेंज करने का काम नहीं करता। मॉडुलस सिर्फ नेगेटिव क्वांटिटी को प्लस बनाने का काम करता है। बेसिकली मॉडुलस फंक्शन जो है ना वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर बनाने की मशीन है। आप अगर उसके अंदर पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो इट विल बी कम्स आउट एज इट इज, एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। लेकिन जैसे 2 का मॉड कितना आता है 2, लेकिन अगर आप माइनस इंसर्ट करेंगे नेगेटिव नंबर तो वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, उसका मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, सिर्फ नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो यदि आपका मॉड A माइनस B 4k है तो ऑब्वियसली क्या है, A माइनस B का मॉड 4k है, B माइनस C का मॉड भी 4k है। तो A माइनस B यदि मॉड हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो प्लस का 4k या माइनस का 4k, है ना। उसका एडिशन जब आप लेंगे, जो 4 का मल्टीपल है ये भी 4 का मल्टीपल है, उसका एडिशन भी क्या आएगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो D से D कट गया, A माइनस C, तो यहाँ हो जाएगा A कॉमा C बिलोंग्स टू R। तो इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो A कॉमा C भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। एंड दिस रिलेशन हमने प्रूव किया इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो दिस इज, सो R इज एन इक्विवेलेंस
रिलेशन, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट क्या लेंगे, देखो 1 लेंगे, 4 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 1 के साथ और क्या लेंगे हम लोग, बोलो 1 के साथ क्या लेंगे, 1 4, नहीं किसका मल्टीपल आना चाहिए, 1 5, फिर 1 के साथ क्या लेंगे, 4 का आना चाहिए ना, हाँ 9, फिर 4 ऐड करते जाओ, 13 है नहीं, है ना, और कुछ नहीं आएगा, बोलो 1 में 4 ऐड किया तो ये आ गया, फिर 5 में 4 ऐड किया तो 9 आ गया, 12, है ना। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो कितना आ जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 5 9, और फिर ये क्या कह रहा है, ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अच्छा 2 के साथ क्या लेंगे, 2, फिर क्या लेंगे 6, फिर क्या लेंगे 10, है, इनमें से कोई से भी 2 नंबर आप उठाएंगे तो हमेशा क्या देगा, वो 4 का मल्टीपल देगा, और उसका मॉड a माइनस बी लेंगे तो वो हमेशा कैसा रहेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा इस पे, ठीक है। तो ये 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, है ना, 2018 के लिए नेक्स्ट देखिए आप, 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2। show that the function f defined from R to R given by fx equal to x upon x square plus 1 for all x belongs to R is neither 1 1 nor on 2, also g गिवन है आपको R to R is defined as gx कितना गिवन है 2x minus 1, तो ये कह रहे हैं कि f of gx यानी फॉग निकाल दो 6 मार्क्स के लिए। सो 1 1 के लिए तो कैसे चेक करेंगे, अगर मुझे 1 1 के लिए चेक करना है तो मैंने ये मान लिया कि लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो x1 सिर्फ और सिर्फ x2 के इक्वल आना चाहिए, x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1 एंड x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, तो x1 प्लस x1 x2 स्क्वायर, x2 प्लस x1 स्क्वायर x2, यहाँ से ये कॉमन ले लो x1 माइनस x2, और इनमें से भी ये कॉमन ले लो, है ना, देखो यहाँ ले लो x1 x2, तो यहाँ बचेगा x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो या तो x1 x2 के इक्वल हो जाए या x1 इंटू x2 1 के इक्वल हो जाए, तो यदि आपका f of x1 f of x2 के इक्वल है तो 1 1 होने के लिए x1 को सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल होना पड़ेगा, x2 के, लेकिन यहाँ तो x2 क्या आता है, x1 के भी इक्वल आता है और 1 अपॉन x1 के भी इक्वल आता है, यहाँ से x2 x1 और यहाँ से x2 1 अपॉन x1, इसलिए ये 1 1 नहीं है, ठीक है, समझे आप। और ऐसी कोई वैल्यू आपके दिमाग में आती है, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू, बोलो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू जिसके लिए आउटपुट सेम आ रहा है, यानी 2x की वैल्यू सेम आउटपुट पे जाके कनेक्ट हो जाए, तो भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कैसा हो जाएगा, 1 1 नहीं है। देखते हैं ना, इतना आप नोट करें। This function is defined for all x belongs to R, right? So अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले लूं जिसमें f of x1 तो f of x2 के इक्वल है, लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है, that means f of x1 is equal to f of x2, but x1 not equals to x2, यानी ये डिफरेंट है। कोई भी एक y ले लो, ये ले लो 1 by
3, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई इक्वल ले लिया मैंने, कितना हो गया 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। धराचार्य लगाओ, x कितना हुआ 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, x कितना हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड बोथ द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू प्लस एंड माइनस बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर यहाँ पे देखो x1 तो x2 के इक्वल नहीं है ना, बोलो बोलो, इज इट इक्वल, इज इट पॉसिबल दैट 3 माइनस रूट 5 बाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 बाई 2, लेकिन ये दोनों वैल्यू के जो कॉरेस्पॉन्डिंग y मिलता है ना वो जरूर इक्वल है, किस पे कनेक्ट हो जाती है ये 1/3 पे, इसलिए कैसा फंक्शन है 1 1 नहीं है। ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, बोलिए, ये कह रहा है शो दैट द फंक्शन, ऑन टू आपको निकालना है। सो गिवन क्या है f R to R, ये क्या है इसका कोडोमेन, ये कोडोमेन है, ठीक है, और f x आपको गिवन है यानी y x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई सा भी एक ऐसा नंबर ले लो, पूरा रेंज निकालने की जरूरत नहीं, जो इसके अंदर तो है लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x नहीं आ रहा है ना, और वो कितना ले लू मैं 1, लेके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और ध्यान से देखो इसका d कितना आता है नेगेटिव, और d लेस देन 0 आता है, तो x कोई रियल नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये कितना दे 1। सो 1 यहाँ लाई तो करता है लेकिन उसका यहाँ कोई इमेज ही नहीं है, यानी प्री इमेज नहीं है, इस x के लिए यहाँ कोई इमेज बनता ही नहीं, मतलब इस यहाँ पे जो कोई यहाँ जो 1 है इसके लिए कोई प्री इमेज है ही, इसलिए कैसा हो गया ये इनटू नॉट ऑन टू इनटू फंक्शन, तो ना तो ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है, यही हमें प्रूव करना था। फिर ये क्या कह रहा है कि g एक और फंक्शन है R to R, जहाँ gx दे रखा है 2x माइनस 1, तो आपको f ऑफ gx निकालना है यानी fx कितना है, उसमें जहां जहां x है वहां gx पुट कर दो, तो gx अपॉन g स्क्वायर x प्लस 1, तो gx कितना हो गया बोलो, f ऑफ x में x की जगह gx डालिए, gx कितना हो गया 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो फॉर्म यानी f ऑफ gx इज 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन है 2018 का, यानी बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है, और इसीलिए है भी ये एक ही नंबर का है और 1 मार्क। देखें a स्टार b इफ डिनोट्स, ये क्या डिनोट करता है, डिनोट्स द लार्जर ऑफ a एंड b, एंड इफ a o b ये डिनोट करता है, देन write the value of 5 o 10, ठीक है, इसका वैल्यू लिखना है, बहुत बढ़िया। मतलब देखो a स्टार b ये रिप्रेजेंट करता है लार्जर यानी मैक्सिमम ऑफ a एंड b, ठीक है, तो a o b ये कितना हो गया मैक्सिमम ऑफ a एंड b प्लस 3, तो 5 और 10 कितना हो गया मैक्सिमम ऑफ 5, 10 प्लस 3, दोनों में बड़ा कौन है, लार्जर ऑफ 2 10 और 10 प्लस 3, अरे दोनों में बड़ा कौन है, क्या बताएं अब आपको 30, ठीक है। देखें सो 2017 का 6 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन करते हैं हम, और 2018 में हमने अभी 3 क्वेश्चन बनाए,
तो देखिए क्या गिवन है आपको, एक फंक्शन गिवन है r माइनस माइनस 4/3। ऑब्वियसली देखें फंक्शन को, देखें आप, ये कितना है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। सो ऑब्वियसली दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो आप उतना पार्ट इसके डोमेन में से हटा दो, उसके अलावा ये x की हर रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। टू दिस, ये इसका को डोमेन गिवन है। शो दैट दिस f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 ऑन 2। 1 1 को चेक करने के लिए लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या, f ऑफ x2। यदि f ऑफ x1 f ऑफ x2 की इक्वल है और हम ये प्रूफ कर दें कि x1 भी x2 के इक्वल है, देन फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज मैनी 1। सो 4x1 प्लस 3 divided by 3x1 plus 4 is equals to 4x2 plus 3 upon 3x2 plus 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12x1 x2 16x1 9x2 plus 12 12x1 x2 plus 12 और यहाँ से कितना आया 9x1 और 16x2। ये काट दीजिए, है ना, 9 और ये गया तो कितना बचा 7x1 और यहाँ आया तो 7x2। दैट मीन्स क्या मिला आपको, x1 इक्वल्स टू x2। तो ये कैसा हो गया, इंजेक्टिव 1 1। नाउ देखो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, सुनिए, y लिखो इसको fx को 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4। और मैंने आपको थ्योरी पार्ट में समझाया कि x को रिप्रेजेंट कर लो इन टर्म्स ऑफ y। जैसे यहाँ पे क्या है, y रिप्रेजेंट है आपका इन टर्म्स ऑफ x, तो हम ये कहते हैं कि x सब लेगा लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी माइनस 4/3 नहीं होगा x का वैल्यू। उसी तरह से आप x को रिप्रेजेंट करिए इन टर्म्स ऑफ y, तो y भी अपने बारे में खुद ही बताएगा। कैसे, x 3y माइनस 4 इज 4 माइनस 3 माइनस 4y। सो x कितना हो गया 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से x कॉमन लिया आपने, है ना, तो कितना हो गया 3y और माइनस 4 और 3 माइनस 4y। अब जैसे यहाँ पे ये एग्जैक्टली देखो वही तो फॉर्मेट हो गया। ध्यान से देखिए डिफरेंस क्या है, x यहाँ था तो आपने बोला x बिलोंग्स टू r, लेकिन डिनोमिनेटर 0 मत करो। उसी तरह से यहाँ पे भी y क्या होगा, y बिलोंग्स टू r, बट y क्या नहीं लेगा 4/3। एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या निकाला मैंने, इसका रेंज, और ये कौन है, इसका को डोमेन। इसलिए क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू, एंड हेंस क्या बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब जैसे ही आपने x को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जो फंक्शन के लिए f के लिए इनपुट था वो अब क्या बन जाएगा, आउटपुट, जिसको आप g ऑफ y भी बोलते हैं इसको। और जो इनपुट था यानी क्या था, पहले y क्या था, आउटपुट, तो वो बन जाएगा इनपुट। ये क्या आ गया, इसका इनवर्स 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस 4। अब आपको क्या निकलवाने को कह रहे हैं, f इनवर्स 0, x को 0 डाल दो। x को 0 डालेंगे कितना आंसर आएगा, -3/4। और अब ये कह रहा है कि f इनवर्स x अगर 2 के इक्वल है तो जरा x निकाल दें, तो 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो 3 माइनस 4x 6x माइनस 8, ये और ये इधर गया तो 10x और 11x कितना हो गया 11/10, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 के लिए। क्या गिवन है सुनिए, a q क्रॉस q रैशनल नंबर है q, एंड लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन a, बाइनरी ऑपरेशन ऑन a डिफाइंड बाय ऑर्डर पेयर दे रखा है
ए सी बी प्लस ए डी, ऐसा क्वेश्चन बनाया हमने, बुक में गिवन था ना, ए सी और बी प्लस ए डी, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू सेट ए, डिटरमाइन whether this binary operation is commutative, आपको बताना है commutative and associative, और फिर then with respect to this binary operation on A, find identity element in A and find invertible element of A, है ना। तो लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि 6 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन देखें आप। सुनो, यहाँ पे अब एलिमेंट गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। जहाँ पे हम एलिमेंट लेते हैं ए कॉमा बी, ए की ऑर्डर पेयर लेते हैं, वहां पे इन्होंने 2 गिवन है, और ये रैशनल नंबर यानी ए बी सी डी सब किसको बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर को। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सुनिए, इन 2 ऑर्डर्ड पेयर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए इंटू सी, यानी दोनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, कॉमा फिर बी प्लस ए डी, है ना, ये गिवन है। देखिए गिवन क्या है आपको, ए कॉमा बी बाइनरी ऑपरेशन सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए सी कॉमा बी प्लस ए डी। आपको बताना है ये कम्यूटेटिव है क्या, तो जरा उल्टा कर दें, सी कॉमा डी ए कॉमा बी लगाए तो कितना होगा, यहाँ ए सी था तो यहाँ कितना हो जाएगा सी ए, फिर बी, तो बी की जगह डी प्लस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे बी और इन्होंने क्या किया ए बी, तो यहाँ कितना हो जाएगा बी सी यानी सी बी। बोलो क्यों भी दी त्रिशा, है ना, यहाँ पे क्या किया बी और इसका मल्टीप्लीकेशन ए डी, यहाँ पे हमने क्या करना है, डी और सी और बी इक्वल है क्या, ये ऑर्डर्ड पेयर होने के लिए एक्स कॉमा वाई, यदि अल्फा कॉमा बीटा के इक्वल है तो एक्स को अल्फा और, है ना, वाई को साइमल्टेनियसली बीटा होना पड़ेगा, तो ये नहीं है इक्वल, यानी ए कॉमा बी सी कॉमा डी इज नॉट इक्वल टू सी कॉमा डी बाइनरी ऑपरेशन ए कॉमा बी, सो नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव है क्या ये, बोलिए, ये चेक करेंगे हम, है ना। तो लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू, ठीक है, तो पहले ये निकालते हैं हम, ए कॉमा बी का सी कॉमा डी के साथ और फिर ई कॉमा एफ के साथ ले लेंगे, तो कितना आएगा, ये तो डायरेक्टली लिखो आप, ए सी कॉमा बी प्लस ए डी और ई कॉमा एफ, चलो फिर लगाओ, पहले क्या किया था ए सी, अब क्या आएगा ए सी ई कॉमा, अब सुनो यहां पे लिखते हैं आप बी, तो अब क्या लिखेंगे बी प्लस ए डी और फिर प्लस करके किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या निकाला तुमने, एसोसिएटिव है या नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या किया, देखो पहले इन दोनों में लगाया मैंने, तो ए सी एंड बी प्लस ए डी, अब इसके साथ लगाएंगे तो कितना आएगा, देखें इनको मल्टीप्लाई करते ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी फिर बी प्लस ए डी एज इट इज, फिर क्या कर रहे हैं, ए सी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आएगा ए सी एफ। नाउ ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ, इसके साथ कर लो ए कॉमा बी, अब कितना आएगा सी ई
कॉमा बी प्लस सी एफ, है ना। अब इनमें लगा दो तो ए सी ई कॉमा बी प्लस ए टाइम्स ऑफ डी प्लस सी एफ, है ना। कितना आया ए सी ई और बी प्लस ए डी प्लस ए सी एफ इक्वल है क्या ये दोनों, है ना। तो फिर ये क्या है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव तो नहीं है, लेकिन एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है ना। देन विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए। अब इनमें कर एलिमेंट्स आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में गिवन है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी किस में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। सो लेट E1, E2 be identity elements in set A। तो A, B इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन किसके इक्वल हो जाना चाहिए, A, B के, बोलो बोलो। और E1, E2 का बाइनरी ऑपरेशन A, B। अरे यही तो होता है क्या कि इफ A and E belongs to A और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है आपका ऐसे, तो A का E के साथ A आ जाना चाहिए और E का A के साथ। तो लगाओ इसका इसके साथ कितना बनेगा, A E1 कॉमा B प्लस A E2 इज इक्वल टू A कॉमा B। यहाँ लगाओ, यहाँ कितना आएगा E1 A E2 प्लस E1 B। तो A E1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E1 A। तो सुनो बात कंफर्म हो गई, यहाँ तो E1 कितना आएगा 1, E1 1 डालोगे तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। अच्छा B प्लस A E2 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू E2 प्लस B E1। तो मेरे को तो समझ में आ गया, E2 को 0 डाल दो। देखो यहां से है ना, B से B कट गया तो E2 कितना आ गया 0, ये तो 0 है नहीं। E2 0 डालने पर और E1 को 1 डालने पर यहाँ पे भी क्या आ रहा है, B इक्वल टू B। तो आपका E1, E2 कितना आ गया 1, 0। और ये किसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग करता है नहीं करता है, ये भी Q है रैशनल और ये भी Q। फिर नेक्स्ट फाइंड द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ A। फाइंड द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ A। तो सुनो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर A और B बिलोंग्स टू सेट A है और बाइनरी ऑपरेशन आपका डिफाइंड होता है ऐसे डिफाइंड होता है, ठीक है। तो A का B के साथ बाइनरी ऑपरेशन E के इक्वल आ जाना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, और B का A के साथ ही। तो अगर मैंने लिया देखो A, B और ये इनवर्स है कौन C, D, तो यहाँ कितना आना चाहिए 1, 0, है ना, क्योंकि यहाँ तो पेयर के फॉर्म में काम कर रहे हैं, एलिमेंट्स तो है नहीं। तो यदि A, B कोई एलिमेंट है और उसका C, D इनवर्स है, तो इन दोनों के बीच का बाइनरी ऑपरेशन किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट या C, D का A, B के साथ बाइनरी ऑपरेशन। ये निकाले तो जरा लगाएं कितना आएगा, AC, B प्लस AD शुड बी इक्वल टू 1, 0। और यहाँ कितना हो गया CA, D प्लस बोलो D प्लस CB, बोलो है ना, B और AD करते हैं ना, तो D और CB। तो देखो AC इक्वल टू 1 इज इक्वल टू CA, तो C का वैल्यू तो आ गया 1/A, यही तो चाहिए। और D प्लस AD इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू D प्लस CB, है ना। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, D चाहिए, तो D कितना हो गया -B/A। अब -B/A के लिए ये 0 बनता है क्या, -B/A, और C का वैल्यू कितना है 1/A,
इंटू बी, हाँ जी 0 बनता है। तो इसका मतलब इनवर्स जो है, इनवर्स पेयर फॉर ए कॉमा बी, जो कि किसको बिलोंग करता है, क्यू कॉमा क्यू को, वो कितना हो जाएगा 1/a एंड माइनस 1/a। रैशनल नंबर है, इंटीजर विंटीजर हो तो फिर भी डाउटफुल है, रैशनल नंबर है ना। और a क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। रैशनल नंबर है a आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 0 हुआ तो फिर होल्ड करेगा भी नहीं। देखो a अगर आपका 0 हो गया तो ये 0 हो गया, तो फिर 0 1 के इक्वल कैसे होगा। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ईयर के लिए देखते हैं हम लोग 2016, और सेम क्वेश्चन ही 2015 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए। अच्छा क्वेश्चन क्या है देखिए, शो दैट द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए, आपको जो सेट गिवन है उसमें सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन -1 नहीं है। डिफाइंड एज, क्या गिवन है देखिए, डिफाइंड एज a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ab, where a and b belongs to this set is commutative and associative on this set a। पहले तो आपको ये प्रूव करना है, फिर आगे देखते हैं। ये कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा, है ना। तो सुनिए, a प्लस b प्लस ए बी, सुनो इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, b प्लस a प्लस बी ए, तो ये क्या हो गया b स्टार a। तो क्या लिखोगी, b प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए, तो यहां से मिला मुझे a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। तो क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव हो गया। चलो एसोसिएटिव के लिए प्रूफ कर देते हैं, है ना। तो चाहे तो आप 3 नंबर ले लें, 3 नंबर ले लें, या फिर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखें ये इक्वल होना चाहिए इसके, सो लेफ्ट हैंड साइड इनके बीच में लगेंगे, तो a प्लस बी प्लस ए बी, a का b के साथ और फिर c के साथ भी क्या करेंगे, सुनो ये पूरा a की तरह काम करेगा, प्लस c, और फिर इन दोनों का क्या मल्टीप्लीकेशन, c इंटू ए प्लस ए बी। तो कितना आएगा, a कहीं है ना जी, b और प्लस c, और यहां से मिलेगा ए बी 2ab bc और ca। सही क्या ना, a का b में लगाया मैंने ना, तो a प्लस बी प्लस ए बी, और फिर c के साथ लगा, तो इसका एडिशन एज इट इज इसके साथ, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यदि मैं इनको 3 नंबर्स लेके प्रूफ करूं तो वो भी कर सकते हैं, अभी करेंगे हम। अब सुनो, a का इसके साथ राइट हैंड साइड ले लो, तो कितना आ जाएगा b प्लस c प्लस बी सी। अब कितना आएगा, पहले तो इनको ऐड कर दो और फिर इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो क्यों भी बच्चों कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो ए बी और बी सी 2 बार, नहीं 1 मिनट रुको, ये कितना आता है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आता है ए बी बी सी और सी ए बी बी सी सी ए, और यहाँ आता है ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी बी सी सी ए, और कितना आता है ए बी सी। तो ये तो देखो कुछ भी नंबर वंबर लेने की जरूरत नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है कि इक्वल है, इसलिए ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो आप 3 नंबर लेकर के प्रूफ कर दिया करें। आगे पढ़ते हैं, ऑल्सो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ए। निकालते हैं, चलिए मैंने ये मान लिया कि लेट ए और ई
ए का आइडेंटिटी एलिमेंट ये है और ये इस सेट ए को बिलोंग करता है, तो ए का ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन वापस ए ही आ जाना चाहिए। सिमिलरली ई का ए के साथ भी बाइनरी ऑपरेशन वही आना चाहिए। तो लगाएं, क्या लगेगा, देखो रिलेशन ए प्लस ए ई और ई प्लस ए ई। सॉल्व करें, यहां से ए से ए कट गया, ई ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कोई भी एलिमेंट -1 के इक्वल तो है नहीं, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो ई को कितना होना पड़ेगा, 0। अच्छा देखें तो जरा ई इक्वल टू 0 तो ए इक्वल टू ए, ई इक्वल टू 0 तो ए इक्वल टू ए, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है। उसके बाद क्या करा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन्वर्टिबल, तो मैंने ये मान लिया कि लेट इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए विच इज नॉट इक्वल टू -1 इज बी। तो ए का बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन ई के इक्वल आना चाहिए और बी का ए के साथ भी, तो a प्लस बी प्लस ए बी, ई कितना 0 एंड b प्लस ए बी, दोनों सेम ही है। देखो ध्यान से देख लो, किसी भी एक रिलेशन को सॉल्व कर लो, a प्लस बी कॉमन ले लो, a प्लस 1, तो b कितना आएगा, -a अपॉन a प्लस 1, एंड ऑब्वियसली हमने पहले ही बता दिया कि a -1 नहीं है, वो हटा रखा है, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू a बिलोंग्स टू a आपके पास उसका इनवर्स आएगा एंड विच इज इक्वल टू -a अपॉन a प्लस 1, ठीक है। सो ये 2016 और 15 दोनों का ही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, ईयर 2015 के लिए 6 मार्क्स। कंसीडर r प्लस 2 -9 से इंफिनिटी गिवन है एंड फंक्शन गिवन है आपको f(x) इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। प्रूव दैट f is invertible with f inverse y under root 54 plus 5y minus 3 upon 5। तो 2015 का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स के लिए। चलिए करते हैं। तो ये मुझे डोमेन गिवन है, ये गिवन है। पहले तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, 1 1, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। और अगर ये 1 1 है 1 1 के लिए, तो क्या काम करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। एक मेथड तो ये, तो 5x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9, 5x2 स्क्वायर 6x2 माइनस 9, 5x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहां से आप x1 माइनस x2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 5 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 6। ये तो 0 होगा नहीं, किस लिए, क्योंकि ये गिवन है r प्लस जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना वो, ठीक है। तो ये x1 पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव प्लस 6 पॉजिटिव, तो 0 कैसे होगा। तो यहां से मुझे क्या मिला, x1 इक्वल्स टू x2 यानी 1 1 है। अब बात समझ में आ गई। ऑनटू निकालने के लिए आपको इसकी रेंज इस कोडोमेन की इक्वल प्रूफ करनी, तो हम क्या करते हैं, हम इसको y लेट कर लेंगे और x को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन x 2 जगह बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। सो देखो अब ऑन टू प्रूफ करते हैं, हम ऑन टू है या नहीं देखते हैं। तो
एफ आपको गिवन है आर प्लस का मतलब इसने पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल रखा है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, क्योंकि -9 पे इसने क्या कर रखा है, क्लोज इंटरवल। तो सुनिए y कितना हो गया 5x² प्लस 6x माइनस 9। इसमें क्या करेंगे 5 को बाहर निकालिए, x को क्लब करना है हमें, है ना, x को क्लब करना है। या एक मेथड और है, एक मेथड और क्या है कि आप इसको धराचार्य से सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ, x में क्वाड्रेटिक बना लो और धराचार्य लगा दो। धराचार्य क्या, ये अगर आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो आप इसमें ये मेथड भी लगा सकते हैं। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, धराचार्य लगाना, और ये फॉर्मूला कहां से आता है, वहीं से आता है जो मैं करूं, x² प्लस 6x/5 माइनस 9/5। अब सुनो 5, ये कितना हो गया, मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि देखो मुझे क्या करना है, इस x को इकट्ठा करना है, एक जगह लेके जाना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab आता है, तो तुम इसका हाफ कर लो, यानी x² 2 इंटू 3x/5 और फिर कितना हो गया यहाँ पे, है ना, 2a एंड b 9/25, ये माइनस 9/25 माइनस 45/25। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, ये मैंने ऐड किया, ये सबट्रैक्ट कर दिया, तो 5 दिस विल बी x प्लस कितना हो गया 3/5 इसका होल स्क्वायर, 2a एंड b माइनस ये कितना हो गया 54/25, ये y है। ठीक है, आप चाहें तो y इक्वल्स टू ऐसे लिखिए 5x प्लस 3/5 होल स्क्वायर माइनस 54/5 से मल्टीप्लाई कर दो। x कितना है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 3/5 यहाँ देखो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5, दोनों साइड 3/5 ऐड कर दो। इसका अगर आप होल स्क्वायर लेते हो, होल स्क्वायर लेते हो तो ये कितना आएगा 9/25 से बड़ा, ये देखो होल स्क्वायर। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x प्लस 3/5 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9/5 और 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/5 होल स्क्वायर, दोनों साइड 54/5 सबट्रैक्ट कर दो, तो 9 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 5, और ये ध्यान से देखो ये y बन जाएगा, सो y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया माइनस 45/5 माइनस 9, यानी y आपका -9 से इक्वल और बड़ा है, और यही कौन है कोडोमेन, इसलिए ये क्या हो गया ऑन टू फंक्शन। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, ये धराचार्य लगाना और इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाना एक ही बात है। x को कंबाइन कर दो, तो x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 3/5 निकालने के लिए 3/5 ऐड कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, 5 से मल्टीप्लाई किया, सबट्रैक्ट कर दिया। अब सुनो यहां से ये जब बाइजेक्टिव हो गया तो अब ये क्या कह रहे हैं इनवर्स निकाल दो, तो y प्लस 54/5 इज इक्वल टू 5x प्लस 3/5 होल स्क्वायर, तो x प्लस 3/5 x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, कितना हो गया 5y प्लस 54 डिवाइडेड बाय क्या 5 इंटू 5 25, अंडर रूट ले लो प्लस माइनस अंडर रूट 5y प्लस 54 डिवाइडेड बाई 5, लेकिन सुनो x कैसा नंबर है पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव प्लस 3/5 ओवरऑल पॉजिटिव आना चाहिए, ये आपने देखो इसको ऐसे लिखा, x कितना हो गया -3 प्लस माइनस, अभी और क्लियरली नजर आएगा, आप ऐसे लिख लो। अब अगर मैंने देखो इनवर्स तो हमेशा यूनिक फंक्शन आता है किसी के लिए भी, आपने अगर यहाँ माइनस लिया या तो आप यहाँ माइनस साइन ले सकते हो या प्लस ले सकते हो, दोनों वैल्यू नहीं आई, तो अगर आपने यहाँ माइनस साइन कंसिडर किया तो नेगेटिव और नेगेटिव x नेगेटिव हो गया, जबकि x को क्या रखना है मुझे पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर दो, तो x कितना आएगा -3 प्लस अंडर रूट 5y प्लस 54 डिवाइडेड बाई 5, और ये y का है इसलिए हम इसको बोलेंगे f इनवर्स y।
x को रिप्रेजेंट कर दो इनवर्स और y को रिप्रेजेंट कर दो x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आपका f ऑफ y y स्क्वायर है तो ऑब्वियसली f ऑफ x कितना हो गया x स्क्वायर। इसमें क्या बताने वाली बात, ये 5, यही आपको प्रूफ करना था ना। 54 प्लस 5y माइनस 3/5, राइट। नेक्स्ट देखिए आप, तो ये तो था 2015 का, और ईयर 2014। इसका सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन नंबर 1। इफ R गिवन है आपको एक रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 इज ए रिलेशन on n, तो write the range of R। लिखते हैं, आप लोग अटेम्प्ट करो, मैंने लिख दिया है ना। सो 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर्फ एक नंबर का ही क्वेश्चन है ये। आपको रिलेशन क्या गिवन है, R आपको गिवन है ऑर्डर्ड पेयर x, y, ठीक है, जहां x और y दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, और x प्लस 2y कितना गिवन है 8, ठीक है। तो y कितना आएगा, सुनिए 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब सुनो, यदि आपका x और y दोनों नेचुरल नंबर है तो पहली बात तो आप मेरी सुनिए, x का वैल्यू 8 और 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, अदरवाइज y विल बी नेगेटिव। तो कितना ले सकते हैं आप, 1 2 3 अप टू कहां तक जा सकता है, 7 तक, ठीक है। अगर आपका x 1 है, अच्छा एक और बात, ये न्यूमरेटर को इवन बनना जरूरी है। इवन नहीं बनेगा तो इवन माइनस इवन आप 2 से कटेगा ही नहीं, y नेचुरल कैसे आएगा। तो x को क्या लेना है, 1 नहीं लेंगे 2 लेंगे। जब x आपका 2 है तो y कितना आएगा, 6 माइनस 2, 8 माइनस 2 यानी 6 3। अब जब x आपका 4 है तो y कितना आएगा 2, जब x आपका 6 है तो y कितना है 1। और कुछ आएगा क्या, बोलो बोलो बोलिए। नेचुरल नंबर आप 1 तो डाल ही नहीं सकते, 7/2 आ जाएगा, 2 डालेंगे 3 नहीं डाल सकते, 5/2 आ जाएगा। तो ये बनेगा रिलेशन, क्या बनेगा, x, y यानी क्या 2, 3, 4, 2, 6, 1। तो रेंज क्या हो गया, इसने रेंज ही तो पूछा, रेंज ऑफ R, यानी ये सेकंड एलिमेंट्स होते हैं क्या, 1 2 3। बस इतना सा काम करना है, ज्यादा फैलाना नहीं है, एक नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R गिवन बाय एंड द G डिफाइंड आल्सो R to R गिवन बाय वेयर x 1 नहीं होना चाहिए, तो फॉग निकालिए। तो फॉग का मतलब होता है f ऑफ gx, यानी जहां जहां fx के अंदर x है वहां x को किससे रिप्लेस करिए, gx में। fx कितना गिवन है, x स्क्वायर प्लस 2, एंड gx कितना है, gx कितना है, x अपॉन x माइनस 1। तो f ऑफ gx जब आपको निकालना है तो ऑब्वियसली है, देखो x की जगह कौन आ गया, gx, तो आप यहाँ gx डालिए और gx का वैल्यू लिखिए, सॉल्व कर लो। तो आपका फॉग कितना आ जाएगा, सुनिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिवाइडेड आपको पहले ही मना कर रखा है कि x 1 नहीं लेंगे। g ऑफ fx, gx में नाउ रिप्लेस x बाई fx, ये रहा, इसमें x को fx से रिप्लेस करिए, है ना। तो fx कितना है, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। प्रोवाइडेड यहाँ fx 1 नहीं होना चाहिए, तो हम देखते हैं fx 1 के इक्वल है भी नहीं। आप देखो
है ना, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये गॉफ और ये आपका फॉग। अब ये कह रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकाल दें, यानी एफ ऑफ जी एक्स जो है ये रहा एफ ऑफ जी एक्स, इसमें एक्स की जगह कितना पुट कर दें 2, तो 3 2 स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, कितना हो गया 12, 12 प्लस 2 14 6, 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 6। एक और पूछा इसने गॉफ जी ऑफ एफ माइनस 3, ये तो निकाला हमने एफ ऑफ जी 2 पे निकाला। अब गॉफ कहाँ है, ये रहा, ये कौन है जी ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह कितना पुट करूं माइनस 3 ना, अरे भाई जी ऑफ एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x को अब कितना पुट करना है कंपेयर करके देखिए माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 2 11 और 9 प्लस 1 10। सो 2018 से 2014 तक हमने ये क्वेश्चन कवर किए, ठीक है, और ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन पूरा हमने चैप्टर फिनिश कर दिया इनके 5 इयर्स के क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए, राइट।